नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से मैं करंट अफेयर्स के कुछ प्रमुख मुद्दों को लेकर के हाजिर हूँ। आज हम लोग कुछ विशेष मुद्दों पर बात करेंगे और लास्ट में कुछ सेगमेंट में हम लोग फैक्ट भी देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से और अन्य वनडे एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो आज का पहला टॉपिक है डेमो 2 मिशन के बारे में। चर्चा में क्यों है? तो नासा जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है और स्पेसएक्स जो है, इन दोनों ने कहा है कि कोविड-19 की स्थिति के बावजूद भी 27 मई 2020 को डेमो 2 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने हेतु लॉन्च किया जाएगा। कब लॉन्च किया जाएगा? 27 मई 2020 को। कौन कौन कर मिल करके? एक स्पेसएक्स जो कंपनी है, प्राइवेट है, और नासा, ये दोनों लोग मिलकर के काम कर रहे हैं इस पर। ठीक है, दोनों एजेंसीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिशन में फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा, इंपॉर्टेंट जानना। इसके माध्यम से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में विस्तारित प्रवास के लिए, लंबे प्रवास के लिए भेजा जाएगा। क्या नाम है अंतरिक्ष यात्रियों का? तो वेहनकेन और हार्ले, जिन्हें इससे भेजा जाएगा। ये अंतरिक्ष स्टेशन में 1 से 4 महीने तक वहाँ रहेंगे। ठीक है, ये है हार्ले और वेहनकेन, दोनों लोगों को इसमें भेजा जाएगा फाल्कन 9 से डेमो 2। ये फर्स्ट क्रूड फ्लाइट है। फर्स्ट क्रूड का मतलब पहला, जो स्पेसएक्स है उसकी पहली ऐसी फ्लाइट है जिसमें इंसानों को भेजा जाएगा। इससे पहले जो डेमो 1 हुआ था वो नॉन क्रू फ्लाइट थी, नॉन क्रू मिशन था वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजने वाला नासा के इस मिशन में को वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम ने कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम नाम दिया गया है। ठीक है, डेमो 1 मिशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नासा के डेमो 1 मिशन को स्पेसएक्स ने ही लॉन्च किया था। डेमो 1 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लॉन्च की जाने वाली पहली नॉन क्रू परीक्षण उड़ान थी। इस प्रकार स्पेसएक्स की पहली क्रू उड़ान डेमो 2 होगी, मतलब जिसमें इंसान जाएंगे वो पहली डेमो 2 होगी। ये डेमो 1 था। ये देखिए मिशन, दिस विल बी द फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑन क्रू ड्रैगन 2 टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, मार्किंग a huge milestone toward the commercial crew program. Following the uncrewed flight, SpaceX will fly another Crew Dragon with 2 astronauts on board from demonstration mission 2. ठीक है, लॉन्चिंग कहाँ से होती है? तो कैप कैनेवरल से, फ्लोरिडा में है, यूएसए के। इस साइड में देखेंगे अगर तो वहाँ से होगा। ठीक है, बाकी इसमें डिटेल दिया हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम है क्या? तो इस कार्यक्रम को यूएस सरकार द्वारा जो इसकी फंडिंग होती है वो की जाती है, वित्त पोषण। इसका प्रशासनिक कार्यान्वयन नासा द्वारा देखा जाता है। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत निजी विक्रेता यानी जो प्राइवेट कंपनी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने के लिए क्रू वाहनों का संचालन करेंगी, जिसमें स्पेसएक्स अभी इस पे काम कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इम्यूनिटी पासपोर्ट। क्या होता है इम्यूनिटी पासपोर्ट? देखते हैं। इम्यूनिटी पासपोर्ट, हाल ही में कुछ देशों ने इम्यूनिटी पासपोर्ट या एक प्रकार का प्रमाण पत्र यह बताता है कि व्यक्ति में कोविड-19 के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है, जारी करने का विचार शुरू किया है। क्या होगा इसमें? तो WHO ने खैर इसके लिए पहले से चेतावनी जारी कर दी कि ऐसा ना करें कंट्रीज़, क्योंकि इसकी कई सारे कंसिक्वेंसेस हैं। तो इम्यूनिटी पासपोर्ट या रिस्क फ्री सर्टिफिकेट उन लोगों को जारी किया जाएगा जो कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं, उन्हें जारी किया जाएगा। उन्हें इस आधार पर जारी किया जाएगा, यह माना जाता है कि जो लोग ठीक हो चुके हैं उनके अंदर कोविड-19 के प्रति एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है और पुनः संक्रमित होने से सुरक्षित हैं, इसलिए यात्रा में और काम में उनकी वापसी की जा सकती है। ठीक है, अब WHO की चेतावनी क्या है? WHO ने कहा है कि राष्ट्रों के इम्यूनिटी पासपोर्ट या रिस्क फ्री सर्टिफिकेट अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है कि जिनके अंदर एंटीबॉडी विकसित हो गई उन्हें दोबारा संक्रमण नहीं होगा या वो कोविड-19 से सुरक्षित है पूरी तरह से। इसकी बात अभी तक नहीं कही गई है WHO द्वारा। आवश्यकता क्यों है इस इम्यूनिटी पासपोर्ट की? तो आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि कोविड-19 के कारण जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो बहुत ही लॉस में चली गई है, एक रिस्क जोन में पहुंचती जा रही है। ठीक है, उसमें सुधार लाने की कोशिश होनी चाहिए, तो इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, अब एक और चीज़ की प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है अपनी तरफ से
कि ये सुपर स्प्रेडर की भूमिका भी निभा सकते हैं आने वाले समय में। अगर ऐसा होता है तो इसके बारे में थोड़ा सोच समझ कर जो कंट्रीज़ हैं उनको डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि सपोज़ कि किसी व्यक्ति की एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा है और उसको इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है और उसके अंदर सिम्टम्स भी ना शो करें, लेकिन वो एक ट्रांसमिट या वेक्टर का काम तो कर ही सकता है कि खुद इन्फेक्टेड है लेकिन उसके अंदर ये प्रभाव नज़र नहीं आ रहे हैं और उसको लग रहा है कि मैं ठीक हूँ, और वो एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकता है और किसी ऐसे व्यक्ति को इन्फेक्टेड कर सकता है जिसकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, तो इससे तेज़ी से फैलने की संभावना बढ़ सकती है। तो सुपर स्प्रेडर के रूप में भूमिका निभा सकता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे जी जो बातें मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में। ऐसा कुछ नहीं कि अभी हाल ही में कोई चक्रवात नहीं आया है, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन न्यूज़ में क्यों, तो उसको देखते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD ने 28 अप्रैल 2020 को 169 ट्रॉपिकल साइक्लोन जिनके बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में आने की संभावना है, उनके नामों की एक नई सूची जारी की है। तो नॉमेनक्लेचर एक साल इसमें भी आ चुका है कि नॉमेनक्लेचर कैसे होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का। तो आई होप आप लोग जानते होंगे कि IMD को लिस्ट सौंपते हैं जो मेंबर कंट्रीज़ हैं। पहले 8 मेंबर्स थे, अब 13 मेंबर्स हैं। वो लोग लिस्ट सौंपते हैं और उस हिसाब से सारे कंट्रीज से इक्वल लिस्ट ले करके और एक एक अल्टरनेटेड नाम्स सीक्वेंस में उनको अरेंज कर दिया जाता है कि एक बार इंडिया की तरफ से सुझाए गए नाम का साइक्लोन आएगा, फिर उसके बाद बांग्लादेश, फिर म्यांमार, फिर थाईलैंड, फिर मालदीव, श्रीलंका, इस तरह से सारी कंट्रीज़ की लिस्ट प्रोवाइड करी जाती है। तो वो नॉमेनक्लेचर का एक सिस्टम है, वही उसी नॉमेनक्लेचर के इस बार भी 169 कंट्रीज़ की लिस्ट 169 नामों की लिस्ट ली गई है। 13 कंट्रीज से 13 इक्वल, हर एक कंट्रीज से 13 नाम। ठीक है, इस प्रकार के कुछ साइक्लोन्स आते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ट्रॉपिकल रीजन्स में आते हैं, जो कि आप लोगों ने आई होप ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। सेंटर में जब तेज़ी से लो प्रेशर्स क्रिएट होता है तो बाहर से हाई प्रेशर्स क्या करती हैं, हवाएं अंदर की ओर चलने लगती हैं और राउंड शेप स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसके बाद ये ऊपर उठती हैं और लिटिल एनर्जी मिलती रहती है इन्हें और एक मूवमेंट के साथ वो तेज़ी से घूमने लगती हैं। ठीक है, ये काफ़ी डिस्ट्रक्शन करती हैं। इसको ज्योग्राफी के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग इस पर सुझाव जरूर दीजिएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके अलग अलग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। डिफरेंट नेम्स ऑफ साइक्लोन्स इन द डिफरेंट कंट्रीज। द चीफ एरियाज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द साइक्लोन एरिया द फॉलोइंग। नंबर 1, वेस्ट इंडीज एंड द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा। इन दैट रीजन दीज आर नोन एज हरिकेन। कहाँ पर? वेस्ट इंडीज़ और कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा के आसपास इनको हरिकेन कहा जाता है। फिलीपींस आइलैंड्स ऑफ द कोस्ट ऑफ चाइना एंड जापान, दीज आर नोन एज टाइफून। जापान, चाइना और फिलीपींस के आसपास के क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? टाइफून। वे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी वेयर देयर आर नोन एज साइक्लोन्स। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में इसे साइक्लोन। मेडागास्कर एंड द कोस्टल रीजन ऑफ अफ्रीका में भी। नॉर्थ ईस्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया वेयर इज कॉल्ड विलीज एंड टॉर्नेडो नोन एज इन USA एंड मैक्सिको। मैं USA और मैक्सिको में इसे टॉर्नेडो कहते हैं। तो आई होप ये सब आप लोगों को याद होंगे पहले से। नेक्स्ट है IMD विश्व भर में स्थापित 6 क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्रों यानी रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स RSMCs में से एक है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो IMD है वो 5 क्षेत्रीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स, जिन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित एडवाइजरी एवं नाम जारी करने का कार्य दिया जाता है, उनमें से एक है। ठीक है, कौन कौन से कंट्रीज हैं इसके मेंबर हैं IMD के? तो 13 कंट्रीज मेंबर हैं। बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE, यमन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये 13 नाम याद होने चाहिए और 1-2 बार इसको देख करके याद करने की कोशिश कीजिएगा। पहले इसके मेंबर कंट्रीज सिर्फ 8 थे। ठीक है, तो ना तो पहले सऊदी अरब था, ना कतर था, ना ईरान था, ना ओमान था और ना ही UAE था। बाकी कंट्रीज जिसके मेंबर्स थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, 13 कंट्रीज़ के आगे भी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में एडवाइजरी जारी करता है ये, और इसके 13 मेंबर्स हैं। विभिन्न महासागरीय क्षेत्रों में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित जो RSMS और TCWCs का द्वारा नामित किया जाता है इनके नाम। बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर सहित उत्तर हिंद महासागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम दिल्ली स्थित RSMCs यानी रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो है ये क्या करता है, द्वारा एक मानक प्रक्रिया के बाद नाम प्रदान किए जाते हैं। ठीक है,
सीक्वेंसेस में। सितंबर 2018 में आयोजित उष्णकटिबंधीय चक्रवात पर विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने WMO एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक एवं सामाजिक आयोग यानी ESCP के 45वें सत्र के दौरान ट्रॉपिकल साइक्लोन की एक नई सूची की आवश्यकता को बताया गया था। इस सत्र की मेजबानी किस कंट्री ने की थी? तो ओमान ने की थी। उष्णकटिबंधीय चक्रवात पर WMO और ESCP पैनल की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से बाढ़ एवं तूफान के कारण होने वाली जान माल की क्षति को कम करने के लिए योजना बनाना एवं उसके कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, IMD प्रमुख ने सितंबर 2019 में अंतिम सूची प्रस्तुत की थी, जिसे हाल ही में म्यांमार में आयोजित बैठक द्वारा अनुमोदित भी कर दिया गया है, मतलब मान्यता दे दी गई। इस सूची में कुल 169 नाम है और जो कि 13 देशों से अलग अलग 13 नाम दिए गए हैं। इस सूची में भारत की तरफ से नाम सुझाए गए वो देख लीजिए: गति, तेज, मुराशु, आग, व्योम, झार, प्रवाहो, नीर, प्रभंजन, घूर्णी, अम्बुद, जलधि एवं वेग है। ठीक है, पर्यायवाची नाम लग रहे हैं बहुत सारे, तो इंटरेस्टिंग है। इंडिया के नाम कुछ ऐसे ही होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और नाम भी हैं: विप्रजॉय, अर्णव और उपाकुल। ये नाम सप्लीमेंट के रूप में रखे गए कि अगर किसी नाम पे डिस्प्यूट होता है तो उसकी जगह पे दूसरे नाम सुझाए जा सकें। इस सूची में बांग्लादेश की तरफ से निसारगा और ईरान के लिए निमार जैसे नाम भी मिलते हैं। ठीक है, ये कुछ साइक्लोन कैसे आते हैं उसके बारे में। कन्वेंशनल करंट्स ऊपर उठती हैं, आइस का फॉर्मेशन जो सेंट्रल रीजन होता है उसे आइस कहते हैं। कूल डेंस एयर होती है जो उसकी सेंटर की ओर भागती है, वार्म मॉइस्ट एयर ऊपर की ओर उठती है और हरिकेन विंड्स एंड रेन करता है तेजी से। हाल ही में चर्चा रहा ऑपरेशन जैकबूट। कुछ फैक्ट्स यहाँ से चेक शुरू हो जाते हैं, तो फैक्ट चेक कर लेते हैं। जैकबूट जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाई से संबंधित है। जो अभी ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम क्या था? जैकबूट था। ठीक है, तो ये देखिए ऑपरेशन जैकबूट, द लास्ट इम्पॉर्टेंट टारगेट नाइकू आल्सो किल्ड। इसमें इसी ऑपरेशन के अंतर्गत मारा गया है रियाज नाइकू। नेक्स्ट है, फोर्ब्स 2020 के लिए जारी भारत की शीर्ष 3 अरबपतियों की प्रति कौन है? जो 100 लिस्ट जारी की गई उसमें मुकेश अंबानी, राधाकृष्ण दामानी और शिव नडार। ठीक है, ये है राधाकृष्ण दामानी और मुकेश अंबानी। ठीक है, ये दामानी डीमार्ट ग्रुप के हैं। नेक्स्ट, हाल ही में इराक के प्रधानमंत्री भी ने कौन? मुस्तफ़ा कादेमी। तो मुस्तफ़ा कादेमी पहले स्पाई रहे हैं, वहाँ के जासूस रहे हैं इराक के। इन्हें इराक का अजीत डोभाल भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, खेतों में बिना हल चलाए गेहूं की फसल तैयार करने से चर्चा में कौन रहा है? विजय जरधारी, उत्तराखंड के रहने वाले। ये बीज बचाओ आंदोलन के संयोजक भी ये हैं। आगे बढ़ते हैं। सत्यजीत रे पर एक लघु फिल्म बनाई गई है जो चर्चा में रही है, उसका नाम है आ रे ऑफ जीनियस। ये देखिए, आ रे ऑफ जीनियस, सत्यजीत रे सेंचुरी सेलिब्रेशंस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो जर्नलिज्म विदाउट फेयर एंड फेवर। यह प्रतिवर्ष 3 मई को मनाई जाती है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र, याद रखिएगा किस प्रदेश के? आंध्र प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में शिक्षकों की नौकरी में अनुसूचित जनजातियों, किस क्षेत्र में? अनुसूचित क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, पूरे राज्य में नहीं, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 100% आरक्षण को रद्द कर दिया। पहले 100% आरक्षण की बात थी यहाँ पे कि अनुसूचित क्षेत्र में जो टीचर्स की नियुक्ति हो वहाँ पर 100% आरक्षण होना चाहिए अनुसूचित जनजातियों का ही, लेकिन इसको निरस्त कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हाल ही में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के कारण चर्चा में रहे महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 अध्यादेश लाया गया। इसके अंतर्गत अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले में सजा की प्रकृति संज्ञेय और गैर जमानती मानी जाएगी, जबकि अवधि इसकी 7 वर्ष, अधिकतम अवधि 7 वर्ष तक कर दी गई है सजा का, और 5 लाख तक जुर्माना भी है। और इसके अलावा अगर जानमाल को उनके किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, मेडिकल इक्विपमेंट्स को या एम्बुलेंस है, इन सब चीज़ों को, तो इसके लिए भी सजा का प्रावधान और जुर्माने की बात कही गई है। ये संशोधन महामारी रोग अधिनियम 1897 में किया गया है। यहाँ पे हो सकता है कुछ चीज़ें क्लियर ना होती हों वो फैक्ट्स में, लेकिन इस पर मैं जल्दी ही कुछ डिटेल्स में वीडियो लेकर आऊँगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। ठीक है, लेकिन तब तक फैक्ट्स इसको चेक करते रहिए, क्योंकि PCS भी आ रहा है साथ साथ और जल्दी ही होने वाला एग्जाम उसका भी, तो मैं चाह रहा हूँ कि दोनों चीज़ें पैरेलल चलती रहें। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। आप लोग बताएंगे कि लास्ट ईयर इस भारत की रैंक क्या थी। नेक्स्ट है,
कुआलालंपुर मलेशिया को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चयनित किया गया है। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में पहला स्थान नॉर्वे का और लास्ट किसका रहा है? नॉर्थ कोरिया का। एक क्वेश्चन और है कि कितने मेंबर कंट्रीज इसमें शामिल थे, ये भी आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट, वैश्विक स्तर पर जैविक हथियारों के विकास, भंडारण, उत्पादन और हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने वाली बहुपक्षीय संधि क्या है? तो बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन 1972। नेक्स्ट है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अपने दूत के रूप में नामित किया है। यह है मनीषा सिंह जी, जो कि OECD में एनवॉय बनी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में। ठीक है। नेक्स्ट, चीन ने हाल ही में हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5V को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी श्री अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है असम राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर, इस पर मैं डिटेल में वीडियो जल्दी लाऊंगा, का पहला मामला हाल ही में सामने आया है। एक सप्ताह में 1300 से अधिक सूअरों की मृत्यु यहाँ पे हुई है। ये सही है कि इंसानों में असर नहीं कर रहा है फिलहाल, और लेकिन जानवरों के लिए काफ़ी घातक हो रहा है। और इनमें डायरिया, इसके अलावा स्किन पे रेड स्पॉट्स पड़ जाना और जुखाम, उल्टी होना, इस तरह के, और हैवी फीवर आना, इस तरह की समस्याएं हो रही हैं सूअरों में लगातार। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। एक क्वेश्चन यहाँ पर भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नेक्स्ट, ये है संदीप कुमारी जी, डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी गेट्स 4 ईयर बैन फॉर डोप फ्लैग। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल महासंघ जो कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन है ने हाल ही में कहा कि कोविड-19 की वजह से 1 साल के लिए टले टोक्यो ओलंपिक की तारीखों से टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 से 2023 में होंगे। अब 2021 की जगह 2023 में किए जाएंगे, क्योंकि 2021 में टोक्यो ओलंपिक होने वाला है, ऐसी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि 2020 में होना था लेकिन कोविड-19 के कारण इसको टाल दिया गया। रूस इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक M उपग्रह लॉन्च करेगा। नेक्स्ट है ICICI बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग यानी बोलकर निर्देश देने वाली सेवा को शुरू किया है। तो कौन से बैंक ने शुरू किया? ICICI बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में TS तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो ये हैं TS तिरुमूर्ति। नेक्स्ट है बजट पारदर्शिता एवं जवाबदेही में भारत को 53वां स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में सर्बिया को 2021 में होने वाले विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई है, जबकि भारत को पहले मेजबानी मिली थी लेकिन उसे गंवा दिया। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाला बहुपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया। कब होने वाला था? 27 जुलाई को। कहाँ होने वाला था? ऑस्ट्रेलिया में। क्या नाम था? पिच ब्लैक बहुपक्षीय था, मल्टी सेक्टोरल एयर एक्सरसाइज। नेक्स्ट, सऊदी अरब ने नाबालिगों के अपराध करने पर मौत की सजा का प्रावधान समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट, कोविड-19 से लड़ने के लिए कर्नाटक सरकार ने आप्त मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। नेक्स्ट, कुछ अप्रैल महीने के कुछ दिवस भी देख लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको दिवस से पूछे जाएंगे पूरी तरह से PCS में। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ डिटेल में, 25 अप्रैल को। अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को, और 23 अप्रैल को ही विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, राष्ट्रीय पालतू दिवस यानी नेशनल पेट डे 11 अप्रैल, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल, विश्व चागास रोग दिवस 14 अप्रैल, भारतीय सेना द्वारा सियाचिन दिवस मनाया गया 13 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय या मानव उड़ान दिवस 12 अप्रैल, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल, CRPF शौर्य दिवस कब मनाया गया? 9 अप्रैल 2020 को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल और RBI स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। देख लेते हैं कि कोविड-19 के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई गई, किस किस के द्वारा। तो कोरोना कवच चलाया गया भारत सरकार द्वारा, ब्रेक द चेन केरला सरकार, ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार, काफ़ी आप लोगों ने सुना होगा, शील्ड का फुल फॉर्म भी है, उसका फुल फॉर्म बताने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में।
नाड़ी ऐप पुदुचेरी, रक्षा सर्व छत्तीसगढ़ पुलिस, आई गॉट भारत सरकार, कोरोना केयर फ़ोनपे ने चलाया, और प्रगम ऐप झारखंड, कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश, कोरोना सहायता ऐप बिहार, आरोग्य सेतु भारत सरकार, समाधान एचआरडी मिनिस्ट्री, 5T दिल्ली, क्वारंटाइन ऐप आईआईटी ऐप था ये, करुणा ऐप सिविल सर्विसेज एसोसिएशन द्वारा, वी सेफ टनल तेलंगाना द्वारा शुरू किया गया। अब तो कई सारे पुलिस स्टेशन और इन सब लोगों ने भी वी सेफ टनल को बना लिया है। लाइफ लाइन उड़ान सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, वर्सास कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम तेलंगाना, सेल्फ डिक्लेरेशन ऐप नागालैंड, ऑपरेशन नमस्ते इंडियन आर्मी, कोरोना वॉच ऐप कर्नाटक, नमस्ते ओवर हैंडशेक कर्नाटक, मोजीवन ओडिशा, टीम 11 उत्तर प्रदेश, और फीफा कैंपेन सुनील छेत्री। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा, 1 से 2 बार कम से कम 2 बार आप लोग इसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा। आज थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई है, और ठीक है, आयो और क्या सुधार रिक्वायर्ड है उसको भी सुझाव देने की कोशिश करें कि क्या क्या सुधार अभी किए जा सकते हैं वीडियोज़ में। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें आगे वीडियोज़ बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। और अब आपको लाइक के लिए हमारे चैनल का जो सिंबल है उस पर क्लिक करके भी कर सकते हैं आप लोग, ऊपर आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। थैंक यू वेरी मच।